नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, बढ़ती महंगाई और करियर के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे शिक्षा मित्रों के द्वारा अब एक और कार्य किया जाने वाला है। यानी कि आने वाले त्योहार रक्षाबंधन पर शिक्षा मित्रों के द्वारा 50,000 से ज्यादा राखियां जो है वो सीएम और पीएम को भेजी जाएंगी और उनसे उनका वादा निभाने के लिए कहा जाएगा। यानी कि शिक्षा मित्रों के द्वारा एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, और इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला है। अब जिस तरीके से शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों को ही आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मित्रों के द्वारा 50,000 से अधिक राखियां सीएम और पीएम को भेजी जाएंगी और उनको ये बताया जाएगा कि इतनी महंगाई के दौर में शिक्षा मित्र जो कि अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। इस न्यूज को अभी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको एक न्यूज दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा है, राखी भेज संकल्प पत्र पूरा कराएंगी महिला शिक्षा मित्र। खबर है सिद्धार्थनगर की। बढ़ती महंगाई में अपने करियर व अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने प्रदेश के महिला शिक्षा मित्रों से अपील करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को राखी भेजकर शिक्षा मित्र के लिए संकल्प पत्र में किए गए वादे को याद दिलाने का कार्य करें। श्री शाही जी ने जारी अपने बयान में कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है, शिक्षा मित्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। घर में बुजुर्ग माता पिता तथा नौजवान लड़कियां तथा लड़कों की शिक्षा, शादी, दवा के लिए शिक्षा मित्र को शर्मसार होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा कराने के लिए 50,000 महिलाएं शिक्षा मित्र सीएम तथा पीएम को राखी भेजने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन व समान कार्य समान वेतन लागू करे। 62 साल की उम्र तक सेवा करने का स्थायी सेवा नियमावली बनाई जाए तथा शिक्षा मित्रों को शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर गणना की जाए। इसके अलावा 14 आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश दी जाए। महिला शिक्षा मित्रों की जो मायके से 20 वर्षों से शिक्षा कार्य कर रही हैं, उनको ससुराल वाले जिले में समायोजन किया जाए तथा विकल्प के आधार पर शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय पर वापसी की जाए, जैसी मांगों को लेकर संकल्प पत्र याद दिलाया गया। यानी कि आने वाले रक्षाबंधन पर इनके द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई है सभी महिला शिक्षा मित्रों से कि वो लोग रक्षाबंधन के दिन ही 50,000 से अधिक राखियां जो हैं वो सीएम और पीएम को भेजें, जिसमें एक संकल्प पत्र भी हो और उन संकल्प पत्र में सारी मांगे हो, जैसे कि 62 वर्ष तक की उम्र सेवा, समान कार्य समान वेतन, 14 आकस्मिक अवकाश, उसके साथ साथ उनके ही मूल विद्यालय में वापसी, जैसी जितनी भी शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं उनका एक संलग्न पत्र भी उसमें दिया जाए। यानी कि अगर हम एक तरीके से देखें तो ये एक अनोखे तरीके की मांग रखी जाएगी शिक्षा मित्रों के द्वारा कि रक्षाबंधन के दिन जो है 50,000 से भी अधिक राखियां जो है वो सीएम और पीएम को भेजी जाएंगी। मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने आपको खबर दिखाई वो न्यूज़पेपर की खबर थी। इसके साथ साथ जितेंद्र शाही ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस चीज को लिखा है, हम उसको भी देख लेते हैं। पेपर की सुर्खियां, शिक्षा मित्र बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध, समय अनुसार लगभग 50,000 राखियां माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाए। यानी कि ये ट्वीट जितेंद्र शाही जी के द्वारा की गई थी उनके ट्विटर हैंडल से, और उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी है कि 50,000 से अधिक राखियां जो है वो प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को दी जाए। अब मैं आपको यहाँ पर इस ट्वीट पर आए रिप्लाई को भी दिखा देता हूं। यानी कि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, उन्होंने जितेंद्र शाही जी की इस ट्वीट पर क्या रिप्लाई किया है, आप लोग वो भी देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जो कमलेश दुबे की है। इन्होंने लिखा है, आदरणीय शाही जी, आपका राखी वाला प्लान बिल्कुल सही है, किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्र को शिक्षक के समान सुविधाएं नहीं दी जा सकती। तब आप मांग रखिए कि शिक्षा मित्र को शिक्षकों से 1 रुपए कम वेतन, अवकाश 14 की जगह 13 ही दें। यानी कि
कमलेश जी ने बिल्कुल सही विकल्प निकाल के दिया है कि अगर शिक्षा मित्रों के शिक्षक के समान सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं तो आप उनको वेतन में शिक्षकों से मात्र 1 रुपए कम दीजिए। आप उनको अवकाश में शिक्षकों से मात्र 1 अवकाश कम, यानी कि शिक्षकों को अगर 14 अवकाश मिलती हैं तो हमें 13 अवकाश ही दीजिए। बहुत अच्छी बात कही है कमलेश जी ने। अगर इस तरीके की कोई भी अड़चन आती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम शिक्षा मित्रों को शिक्षक के समान सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो आप उनसे थोड़ी सी कम सुविधाएं तो शिक्षा मित्रों को दे ही सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक अगली ट्वीट दिखाता हूं जो एडवोकेट यूके द्विवेदी जी की है, और उन्होंने लिखा है, शाह जी, जब बहनों के केश का अपमान जी भरकर सरकार ने किया था तब राखी का अपमान ना कराओ। केश, सिंदूर और राखी के अपमान की कीमत पर कुछ नहीं चाहिए। ढाल सम्मान का ठीक, अपमान का नहीं। ये बात जो है यूके द्विवेदी जी ने कही है कि जिस तरीके से हम सभी को पता था कि एक टाइम था जब हमारी शिक्षा मित्र बहनों ने अपने केश दिए थे और इस चीज की मांग करी थी, तब भी कि शिक्षा मित्रों की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, उसी चीज को याद करते हुए उन्होंने ये रिप्लाई लिखा है। अब मैं आपको इसके बाद एक अगली रिप्लाई जो है वो दिखा देता हूं जो प्रियंका सिंह जी की है, और इसमें लिखा है, शिक्षा मित्र पत्नी भी भेज सकती हैं अपने पति के भविष्य के लिए। यानी कि जो भी शिक्षा मित्र है, उनकी जितनी पत्नियां हैं जो शिक्षा मित्र नहीं है, लेकिन वो भी अपने पति के भविष्य के लिए राखियां भेज सकती हैं सीएम को और पीएम को। यानी कि इससे भी राखियों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। जिस तरीके की शिक्षा मित्रों की संख्या 1.5 लाख से भी ऊपर है, यानी कि अगर हम 50,000 की बात करें तो इससे भी ज्यादा संख्या पहुंचाई जा सकती है। इसके बाद मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं जो पुष्पेंद्र कुमार दुबे की है। इन्होंने लिखा है, अध्यक्ष जी, फर्रुखाबाद के रक्षाबंधन का क्या होगा? 3 माह का बकाया है, कब मिलेगा? 4 साल हो गए बकाया मानदेय को, कृपया बताने का कष्ट करें। तो फर्रुखाबाद की आप सभी को पता होगी कि 3 माह का मानदेय जो है वो बकाया है और वो 4 साल हो चुके हैं, वो मानदेय अभी तक उन लोगों को नहीं मिला है। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि फर्रुखाबाद की जो मानदेय बकाया है वो कब जारी किया जाएगा? इस चीज की डिटेल जो है जल्द से जल्द बताने की कृपा करें। तो ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको दिखाई और आपको बताया कि किस तरीके से राखी भेजकर अपना संकल्प पत्र जो है वो याद कराएंगी महिला शिक्षा मित्र, और इस चीज की एक मांग की गई है, रिक्वेस्ट की गई है सभी महिला शिक्षा मित्रों से कि वो रक्षाबंधन के दिन 50,000 से अधिक राखियां जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजें, और उसमें सभी संकल्प पत्र भी रखें जिसमें सारी मांगों को रखें और इसको जल्द से जल्द जारी करें ताकि शिक्षा मित्र जो है उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। और मैं यही कहूंगा कि ये बिल्कुल ही अपने आप में अनोखा तरीका है और बहुत अच्छा प्रयास भी रहेगा अगर शिक्षा मित्र ऐसा करते हैं। फिलहाल ये पूरी खबर थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। शिक्षा मित्रों से जुड़ी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।